अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मश्की सवालात को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के। उसमें स्टूडेंट्स हम सवाल नंबर 3.1 से लेकर सवाल नंबर 3.5 को डिस्कस करेंगे। इन्हें डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। मश्की सवालात में से सवाल नंबर 3.1 है कि 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स? 20 न्यूटन की फोर्स। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें यहाँ मालूम क्या है। सबसे पहले लिखते हैं मालूम। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमें यहाँ मालूम है उसमें एक फोर्स है। फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स? फोर्स को हम F से जाहिर करते हैं। ये है 20 न्यूटन। और इसके बाद हमें क्या चीज़ मालूम है? एक्सेलरेशन। कैसे पता चला ये एक्सेलरेशन है? ये देखें, एक तो हमें यूनिट से पता चल रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। और इसके बाद लिखा भी हुआ है को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो यहाँ लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स। आप यूनिट से भी पता चला सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, और लिखा भी होता है कि क्या चीज़ है ये। तो डाटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, और क्या चीज़ हमें मालूम है? एक्सेलरेशन मालूम है। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं, और ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मालूम करना क्या है, यानी कि मतलूब क्या चीज़ है? जिस्म का मास क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमने मास मालूम करना है। यहाँ मैं लिखता हूँ मतलूब, कि हमें मतलूब क्या है। मतलूब स्टूडेंट्स है मास। मास m, ये हमने निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको हल करने के लिए हम न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, और मास हमने मालूम करना है। तो मास मालूम करने के लिए जो न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून है स्टूडेंट्स, जो कि F बराबर ma है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं एक जुमला लिखता हूँ, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की मदद से, वो क्या है बराबर? वो है F बराबर ma। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने कीमतें दर्ज करनी है, और कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा। लेकिन पहले ये देख लें कि हमने निकालना क्या है। हमने मास निकालना है। तो F बराबर ma है। a स्टूडेंट्स m के साथ ज़रब हो रहा है, इसको बाईं तरफ ले आइए, इधर आके क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F ओवर a बराबर m। आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, m बराबर F ओवर a। अब यहाँ स्टूडेंट्स कीमतें दर्ज कर दें, तो आपके पास मास आ जाएगा। फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स? फोर्स है 20 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको आप तकसीम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 10। न्यूटन की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और नीचे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे ये कट गया, तो मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। और वैसे भी अगर आप ये यूनिट ना भी साथ लगाएं तो इसके बगैर भी हल हो जाता है। और हमें पता है कि मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो ये स्टूडेंट इसका मास होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर है 3.2। इसमें देखें, इसमें कहा जा रहा है एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा? और जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या मालूम करना है? आपने उस जिस्म का मास मालूम करना है। आपको दिया क्या गया है? आपको उसका वजन दिया गया है, और जी की कीमत बताई गई है। अगर आपको जी की कीमत ना भी बताई जाती
तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये कितनी होती है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें इसमें मालूम क्या है। मालूम में स्टूडेंट्स आपको वजन मालूम है, वजन को हम W से, और ये कितना है, ये है 147 न्यूटन। और G की कीमत आपको मालूम है, G कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको मतलूब क्या है, मतलूब है आपको मास। तो यहां मैं लिख देता हूं मास m। अब इसको हल करते हैं। यहां मैं लिखता हूं हल। अब स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमने मास और वजन में मवाजना किया था तो वहां हमने वजन का फॉर्मूला भी देखा था, और वजन का फॉर्मूला क्या था, W बराबर mg। तो हम यहाँ एक रवायती जुमला लिखेंगे, वो क्या, हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg के। और आपने क्या मालूम करना है, आपने तो m मालूम करना है स्टूडेंट्स। ये g m के साथ ज़रब हो रहा है, इसको बाएं तरफ ले, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m बराबर W ओवर g। ये g इधर आके डिवाइड होना था और ये बराबर होना था, मैंने तरतीब भी साथ ही तब्दील कर दी। अब यहाँ कीमतें दर्ज करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। W कितना है स्टूडेंट्स, 147, और g की कीमत कितनी है, g की कीमत है 10। स्टूडेंट्स 147/10, जब इसको ज़रब करेंगे और आपको पता है नीचे 10 हो, एक ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं m बराबर 14.7। और चूंकि ये मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मास आ गया, और हमने मालूम क्या करना था, हमने मास ही तो मालूम करना था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 3.3। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। स्टूडेंट्स आपको एक क्विक क्विज तो याद होगा, जब मैंने करवाया था उसमें हमने ये देखा था कि कहा जा रहा था कि आप अपनी हथेली पर एक किताब रखें और ये बताएं कि किताब को गिरने से रोकने के लिए आप उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसका जवाब मैंने आपको ये दिया था कि आपको उस किताब के वज़न के बराबर उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अगर 10 किलोग्राम मास का एक जिस्म है और उसको हमने गिरने से रोकने से बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितना उसका वजन होगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। इसमें मालूम इसमें है मास है, और मास कितना है स्टूडेंट्स, मास है 10 किलोग्राम 10 kg। और जी की कीमत भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें मतलूब क्या है स्टूडेंट्स, हम मालूम करना क्या चाहते हैं, हमें मतलूब है स्टूडेंट्स उस जिस्म को गिरने से रोकने के लिए दरकार फोर्स। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फोर्स F, जो कि किसके बराबर होगी, वो उसके वजन के बराबर होगी, और ये हमने निकालनी है स्टूडेंट्स। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम वजन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है mg। और स्टूडेंट्स हमने W ही तो मालूम करना है, और m और g की कीमत दर्ज कर दें। m कितना है, m आपको दिया गया 10 किलोग्राम 10, और g कितना होता है, ये भी 10 ही होता है। और 10 को 10 से ज़रब दें तो कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स, 100। तो ये 100,
चूंकि ये वजन है तो वजन क्या होती है? फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये क्या आ जाएगा? 100, यानी कि 100 न्यूटन हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको गिरने से बचाने के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 3.4। इसमें देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। यानी कि मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम और फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, और मालूम क्या करना है? मालूम आपने करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें इसमें मालूम क्या है। जो चीज हमें मालूम है स्टूडेंट्स, उसमें मास है, मास m वो है 50 किलोग्राम, और एक फोर्स है, फोर्स F वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 100 न्यूटन। और हमने मालूम करना क्या है? मतलब क्या है? मतलब है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम मालूम कर लेंगे अभी। अब स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए यहां देखें, हमारे पास एक मास है और एक फोर्स F है। तो मास और फोर्स F, ये दो चीजें मालूम हो और A मालूम करना हो, तो स्टूडेंट्स इन तीन चीजों को देखें तो आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? मेरे ख्याल से आपके जहन में आ रहा होगा न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून। तो बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी गुड। इसका मतलब है यहाँ हम न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक F बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? F बराबर होता है ma, और आपने मालूम क्या करना है? आपने a मालूम करना है। तो m इधर ज़रब हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा बाईं तरफ आके। तो a बराबर आ जाएगा F ओवर m। इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स अगर आप कीमतें दर्ज कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कीमतें दर्ज करने से। कीमतें दर्ज कर दी। F कितना है? F है 100 न्यूटन, और ओवर M कितना है? M है 50 किलोग्राम। इसको जब आप तकसीम करेंगे, 0 से 0 कट गया और 5 1 5 5 2 10, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। अब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप साथ यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, और वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन है जो 100 न्यूटन की फोर्स 50 किलोग्राम वाले मास के अंदर पैदा करेगी। स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3.4 के बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 3.5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3.5 मैंने आपके सामने लिखा है कि एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है। वजन कितना है उसका? 20 न्यूटन। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी? अब यहाँ ये बड़ा अहम सवाल है स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, और इसको करने का तरीका क्या है ये हम आज डिटेल से समझते हैं। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है। इसमें एक तो बताया उसने कि इसका वजन कितना है, और वो कितना है स्टूडेंट्स? वो है 20 न्यूटन। और दूसरी बात वो ये भी कर रहा है कि उसका वजन तो 20 न्यूटन है, और उसी मास को हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर भी लेकर जाना है। इसका मतलब हुआ अब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? हमें अब अगर मैं कहूँ कि इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, तो आप कहेंगे सर इस जिस्म को रोकने के लिए हमें इसके वजन के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। और अब इसको रोकना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसको ऊपर भी लेके जाना है। ऊपर ले जाने के लिए
इसको कितने एक्सेलरेशन से ले जाना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इतना एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होती है, हमें वो भी मालूम करनी पड़ेगी। तो अब एक तो वजन के बराबर फोर्स होगी और दूसरा वो वाली फोर्स जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, हमें वो भी मालूम करनी पड़ेगी। तो ये दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमें कुल फोर्स मिल जाएगी, नेट फोर्स हमें मिल जाएगी कि कितनी फोर्स दरकार है इसको ऊपर ले जाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखते हैं कि हमें इसमें मालूम क्या है। इसमें हमें मालूम है वजन W, ये कितना है? 20 न्यूटन। और इसके बाद एक्सेलरेशन हमें मालूम है, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी भी आपको पता होगा, जी कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मतलूब क्या है? तो मतलूब जो चीज है मेरे स्टूडेंट्स, वो है फोर्स, नेट फोर्स। तो यहां मैं लिखता हूं नेट फोर्स, Fn कह देता हूं उसको मैं। ये हमने निकालनी। अब इसको हल करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इस सूरत हाल में एफ नेट जो है, नेट फोर्स किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स? वो बराबर होगी W, यानी कि वजन, जमा वो वाली फोर्स जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, और हम उसको कह देते हैं F। तो अगर हमारे पास W हो और F हो, इन दोनों की कीमतें यहाँ दर्ज कर दें तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी जिस फोर्स से ये जिस्म ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद हल करते हैं। मज़ीद हल करने के लिए अब पहले हम F निकालते हैं स्टूडेंट्स। चूंकि W तो हमें पता है, ये कितना है? 20 न्यूटन। तो पहले हमें F निकालना पड़ेगा। अब F निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F बराबर ma। तो A तो है हमारे पास एक्सेलरेशन, लेकिन m नहीं है। तो पहले हम m यानी कि मास मालूम करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं, पहले हम मास मालूम करेंगे। पहले हम मास मालूम करेंगे। तो मास मालूम करने के लिए W बराबर क्या होता है? mg। यहां से m बराबर क्या आ जाएगा? W/g। यहां कीमतें दर्ज कर दें स्टूडेंट्स। W कितना है? W है 20 न्यूटन और G कितना है स्टूडेंट्स? 10। तो 10 को जब 20 से तकसीम करते हैं तो ये आ जाता है 2। तो मास कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया 2 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स मास तो आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है फोर्स को। अब फोर्स निकालते हैं। F बराबर क्या होता है? ma। तो यहां कीमतें दर्ज कर देते हैं। m कितना है स्टूडेंट्स? m है हमारे पास 2 किलोग्राम। a कितना है स्टूडेंट्स? a है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 2 4 आ जाएगा। F फोर्स कितनी आ गई? 4 न्यूटन। इसको को नाम दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूं मुसावात नंबर 1। तो अब यहां मैं एक जुमला लिखता हूं और उसके बाद आंसर आ जाएगा। वो जुमला क्या है? वो ये है कि W और F की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, मुसावात ये आपके पास है तो ये आ जाएगी Fn। इस W की जगह क्या लिख देंगे? 20 और जमा F की जगह क्या आ जाएगा? ये 4 न्यूटन। तो 20 जमा 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 20 जमा 4 होता है 24। तो
नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि हमें उस जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अमूदन ऊपर की तरफ ले जाने के लिए उस पर 24 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने मशकी सवाल 3.1 से लेकर 3.5 तक को डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, मशकी सवालात को कैसे हल करते हैं। और स्टूडेंट्स इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।